ये कहानी है एक दरिंदे नुमा शहजादे की, जो कि शक्ल से बहुत खूबसूरत है और नीली आंखों वाला है, मगर दिल उसका बिल्कुल ही काला है। वो लोगों से लगान वसूल करता है। वो खुद भी खूबसूरत है और आसपास भी उसे खूबसूरती ही चाहिए। उसके पार्टी में सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत औरतें ही आती हैं और खूब नाच गाना करती हैं। एक रात शहजादा पार्टी में मसरूफ था कि पार्टी हाल में एक बदसूरत बूढ़ी औरत आती है और उसे एक खूबसूरत गुलाब का फूल देती है। शहजादा बूढ़ी औरत की बहुत इंसल्ट करता है। तब उस औरत को महसूस होता है कि शहजादा मगरूर और अनापरस्त है। तभी वो बूढ़ी औरत एक खूबसूरत जादूगरनी में बदल जाती है, जो कि खूबसूरत शहजादे को एक दरिंदे में बदल देती है और पूरे महल में जादू कर देती है। और उस जादू का तोड़ सिर्फ और सिर्फ प्यार है। जादुई गुलाब की आखिरी पत्ती झड़ने तक शहजादे को प्यार करना सीखना होगा और इस बदसूरत शक्ल शहजादे से किसी को प्यार करना होगा। तब शहजादा और महल के बाकी मुलाजमीन अपनी असली हालत में आएंगे और महल पर छाई हुई धुंध और कहर टूट जाएगी। तमाम लोग शहजादे और महल को जादूगरनी के जादू की वजह से भूल चुके हैं। कहानी शुरू होती है खूबसूरत से गाँव की खूबसूरत सी लड़की भैल से, जो कि अपनी दुनिया में मगन है। उसे रोमांटिक बुक्स पढ़ना पसंद है। सब गांव वाले उससे जलते हैं क्योंकि वो बहुत पढ़ी लिखी है। वो हंसती है, खेलती है। उसकी पसंदीदा जगह लाइब्रेरी है और किताबें ही उसके दोस्त हैं। ऑगस्टन को भैल बहुत पसंद है। वो इससे शादी करना चाहता है। वो गाँव में भैल को मिलने आता है। वो एक मगरूर मगर खूबसूरत लड़का है। गाँव की लड़कियां उस पर अपना दिल हारती है, मगर उसे सिर्फ और सिर्फ बैल पसंद है। वो गाँव आकर बैल को रात के डिनर के लिए इन्वाइट करता है, मगर बैल उसे पसंद नहीं करती, इसलिए मना कर देती है। बैल की यही इग्नोरेंस ऑगस्टन को बहुत पसंद है। वो बाकी लड़कियों को इग्नोर करता है। घर पहुंचकर उसके बाबा मॉरिस बाजार ले जाने वाला सामान तैयार कर रहे हैं। बेल अपने बाबा मॉरिस से अपनी माँ के बारे में पूछती है, जो कि पेरिस में उन दोनों को छोड़ गई। और बेल बिल्कुल अपनी माँ के जैसी है। मॉरिस सामान बेचने के लिए अपने तांगे पर बैठकर एक दिन के लिए बाजार निकल जाता है और आते हुए बेल के लिए गुलाब लाने का वादा करता है। बाबा के जाने के बाद बेल अपने घर के काम करने लगती है। वो कुएं पर कपड़े धो रही है और साथ ही एक छोटी बच्ची को पढ़ा रही है। गाँव वालों को बेल का पढ़ाना पसंद नहीं आता। वो उसके सारे कपड़े गंदे कर देते हैं। वो घर की तरफ चली जाती है। ऑगस्टन हीरोगिरी झाड़ता हुआ उसके पीछे जाता है, उसे प्रपोज करता है। बेल मना कर देती है क्योंकि वो ऑगस्टन जैसे इंसान की बीवी नहीं बनना चाहती। उधर रात के वक्त जंगल में रास्ता भटककर मॉरिस गलती से बीस्ट के महल वाले रास्ते पर चल पड़ता है, जो कि कर्स्ड है और बर्फबारी हो रही है। और वो हैरान है कि जून में बर्फबारी कैसे हो सकती है कि अचानक बिजली गिरती है, उसका तांगा तबाह हो जाता है। जंगली भेड़िया मॉरिस को अपना शिकार बनाने के लिए उसका पीछा करते हैं। मॉरिस फंस जाता है। उसका घोड़ा फ्लिप आकर उसकी जान बचाता है। वो दोनों भागते भागते बीस्ट के महल में पहुंच जाते हैं, जहाँ मॉरिस फ्लिप को महल के बाहर घास खाने के लिए छोड़ता है। खुद अंदर चला जाता है। अंदर कोई नहीं है, मगर उसे आवाजें सुनाई देती हैं। वो हर जगह देखता है और आग सेक कर अपनी सर्दी भगाता है। वो घड़ी और कैंडल स्टैंड की तारीफ करता है। अब वो जैसे ही खाने के टेबल पर बैठता है तो चिप छोटा सा कप उसके सामने आकर बातें करने लगता है। वो डर कर भाग निकलता है। बाहर बाग में गुलाब के फूल देख उसे बेल याद आती है, तो वो एक फूल तोड़ता है और तभी वहाँ बीस्ट आ जाता है और मॉरिस को कैद कर लेता है। फ्लिप भाग जाता है। फ्लिप भाग कर बेल के पास जाता है। मॉरिस को ना पाकर वो फ्लिप पर सवार होकर अपने बाबा को ढूंढने निकलती है और जंगल के जादुई हिस्से में पहुंच जाती है। महल के अंदर जाकर उसे भी बातें सुनाई देती हैं। तब उसे अपने बाबा के खांसने की आवाज आती है। वो कैंडल स्टैंड पकड़कर ऊपर भागती है, जहां उसके बाबा जेल में कैद हैं। वो बेल को वहां देखकर परेशान होते हैं। वो अपने बाबा को निकालने चाहती है, मगर तभी वहां बीस्ट आ जाता है, जो कि अंधेरे में खड़ा है। वो बेल पर गुस्सा करता है। बेल अपने बाबा के बदले खुद को कैद करने का कहती है। उसके बाबा नहीं मानते। तभी वो बीस्ट से आखिरी बार अपने बाबा से मिलने का कहती है। बीस्ट जेल का दरवाजा खोल देता है। वो अपने बाबा को मिलकर उन्हें बाहर धक्का देकर खुद कैद हो जाती है और अपने बाबा को जाने का कहती है। बीस्ट बेल को कैद करके चला जाता है और मॉरिस को घसीटते हुए महल से बाहर फेंक देता है। तभी लियोमबर्ग, जो कि कैंडल स्टैंड है, लीवर दबाकर दरवाजा खोल देता है, बेल को आजाद करता है। और उसी वक्त वहाँ कॉग्सवर्थ, जो कि घड़ी है, वो भी आ जाता है। बेल बेजान चीजों को बातें करता देख परेशान होकर उन पर हमला करती है। उन्हें कुछ नहीं होता। उन्हें लगता है कि बेल ही वो लड़की है जो उन्हें जादू से आजाद कर सकती है, इसलिए उसे महल का सबसे खूबसूरत कमरा रहने के लिए देते हैं, मगर उसे पश्चिमी हिस्से की तरफ जाने से रोकते हैं। कमरा बहुत खूबसूरत है, मगर बहुत गंदा है। तभी वहाँ फ्लूमेट आ जाती है, जो कि एक जादुई झाड़ू और सारा कमरा साफ कर देती है। उस वक्त मैडम गार्ड को भी जागकर बेल को देखकर खुश होती है, उसे सजाने संवारने लगती है, मगर इस तैयारी में बेल को कुछ अजीब ही बना देती है। तब बेल को कमरे में आराम की घर से छोड़कर चले जाते हैं। बेल खिड़की से भागने का रास्ता ढूंढती है। वहाँ गाँव में कैफे में ऑगस्टन बैठा लोफो के साथ बातें कर रहा है। तभी वहाँ मॉरिस आ जाता है। उन्हें दरिंदे के बारे में बताता है, ये कि बेल उसकी कैद में है। कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता सिवाय ऑगस्टन के। वो बेल को बचाने के लिए मॉरिस के साथ जाने को तैयार है। महल में बीस्ट बेल के आने पर होने वाली तैयारियां देखकर गुस्सा होता है। वो लियोमबर्ग और गॉक्सवर्थ पर गुस्सा करता है। तभी सब बीस्ट को समझाते हैं कि यही वो लड़की है जो उन्हें जादू से आजाद कर सकती है। वो इससे आराम से पेश आने का कहते हैं। बीस्ट गुस्से में बेल को खाने के लिए बुलाता है। बीस्ट, जो कि भागने की तैयारियों में है, वो इनकार करती है। बीस्ट को और गुस्सा आता है। वो दरवाजे को जोर जोर से बजाता है। बेल नहीं सुनती और खाने को इनकार कर देती है। बीस्ट गुस्से में चला जाता है और जादुई आईने में बेल को कमरे में देखता है। तभी जादुई गुलाब की कोई पंखड़ी गिर पड़ती है और महल का एक और हिस्सा तबाह होकर टूट जाता है। सब मुलाजिम परेशान है
है कि वो सब जल्द ही खत्म हो जाएंगे। उनके पास वक्त बहुत कम है। इधर बेल कपड़ों की रस्सी बनाकर खिड़की से कूदने का इरादा बनाती है कि तभी वहाँ मिसेस पॉट अपने बेटे चिप के साथ आती हैं और बहुत प्यार से उससे बात करती हैं, उसे चाय पिलाती हैं और बीस्ट की नरम दिल के बारे में बताती हैं और बेल को खाने के लिए ले आती है। लियोमबर्ग और गॉक्सवर्थ खाने की जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। वो कैडेंड्रा को, जो कि एक पियानो है, बेहतरीन म्यूजिक प्ले करने का कहते हैं। शाही पकवान पक रहे हैं और टेबल पर बीस्ट और बेल बैठकर डिनर कर रहे हैं। बीस्ट जानवरों की तरह खा रहा है। बेल को हंसी आती है। लियोमबर्ग और गॉक्सवर्थ मिलकर इस दावत को शानदार बनाते हैं। मिसेस पॉट और लियोमेट मिलकर डांस करते हैं। गर्ल्स, ये डिनर बेल के लिए शानदार और यादगार था। डिनर के बाद बेल मिसेस पॉट से पश्चिमी हिस्से का जिक्र करती है तो मिसेस पॉट उसे वहां जाने से मना करती है, गुड नाइट कहती है। बेल पश्चिमी हिस्से की तरफ जाती है जो कि बीस्ट का बेडरूम है, जहाँ कुछ फैमिली पेंटिंग्स लगी हुई है और एक नीली आंखों वाले शहजादे की भी। उसे बालकनी में बोतल के अंदर एक खूबसूरत गुलाब नजर आता है। वो बहुत खूबसूरत है। जैसे ही वो गुलाब को हाथ लगाती है, बीस्ट वहाँ आ जाता है और बेल पर गुस्सा करता है और बुरी तरह डांटता है। बेल वहाँ से रोते हुए चली जाती है। अब उसे महल में नहीं रहना। फ्रूफो, जो कि एक कुशन चेयर है, उसके पीछे भागता है मगर वो नहीं रुकती, महल से चली जाती है। फ्लिप पर बैठकर वो जंगल से गुजरती है तो जंगली भेड़िए उसका रास्ता रोकते हैं और हमला करते हैं। बेल भागती है मगर फ्लिप बर्फ पर फिसल रहा है, इसलिए भेड़िए जल्द ही बेल पर हमला करते हैं और तभी वहाँ बीस्ट आ जाता है। सब भेड़िए एक एक करके बीस्ट पर हमला करते हैं। बीस्ट जख्मी हो जाता है मगर उन्हें मारकर आखिरी वाले को घूर कर भगा देता है और बेल को बचा लेता है। बीस्ट जख्मी होकर बेहोश होकर गिर जाता है। बेल उसे छोड़कर नहीं जा पाती और फ्लिप पर बिठाकर उसे महल वापस ले आती है। उसे बिस्तर पर लटाती है। सब मुलाजिमीन बीस्ट के लिए परेशान। तब मिसेस पॉट उसे बताती है कि वो ऐसा नहीं है। उसकी माँ के मरने के बाद उसके बाप ने उसे सख्त बनाना चाहा मगर उसके अंदर आज भी एक नरम दिल बच्चा जिंदा। वो सब चाह कर भी बेल को उनकी सल्तनत और उन पर किए गए जादू के बारे में नहीं बता पाते। बेल के दिल में सबके लिए हमदर्दी पैदा होती है। वो उनकी मदद करना चाहती है। यहाँ से बेल और बीस्ट की दोस्ती का आगाज होता है। वो उसे शायरी सुनाती है। उधर मॉरिस ऑगस्टन को जंगल ले आता है मगर सब कुछ नॉर्मल है। ऑगस्टन मॉरिस को पागल कहता है, उसकी बेटी से शादी की बात करता है। मॉरिस नहीं मानता तो वो उसे रस्सी से बांधकर वहीं दरख्त किनारे फेंक जाता है। अगले दिन जंगल में एक भिखारी औरत मॉरिस को रस्सियों से आजाद करके अपने ठिकाने पर ले जाती है, उसका ख्याल रखती है। बेल का किताबों से इश्क देखकर बीस्ट उसे अपनी लाइब्रेरी में ले जाता है। वो किताबों के इस जहां को देखकर बहुत खुश होती है और बीस्ट लाइब्रेरी उसे दे देता है। वहाँ एक जादुई किताब है जो कि पूरी दुनिया की सैर करवाती है। बेल बीस्ट को लेकर पेरिस अपनी माँ के घर जाती है, जहाँ से मालूम होता है कि उसकी माँ कैसे मरी और उसका बाप क्यों अकेले बेल को लेकर गया। बेल अपनी माँ की आखिरी निशानी को उठाती है और बीस्ट के साथ वापस महल आ जाती है। बेल और बीस्ट की दोस्ती हो जाती है। वो दोनों साथ साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं। बेल उसे बुक्स पढ़कर सुनाती है, उसे शायरी सुनाती है। बीस्ट को बेल से मोहब्बत हो गई है मगर वो बेल को नहीं बता पाता। ऑगस्टन और फ्लूफो मॉरिस को जंगल में छोड़ने के बाद कैफे जाते हैं जहाँ मॉरिस पहले से मौजूद है। वो सबको ऑगस्टन के बारे में बताता है कि कैसे उसने उसे मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया। लोग ऑगस्टन से पूछते हैं तो वो ना कहते हुए मॉरिस को झूठा कहता है और दरिंदे की कहानी को पागलपन कहते हुए सबके सामने उसको पागल करार देकर उसे पागल खाने भिजवाने के लिए पकड़वाता है। उधर सब मुलाजिमीन बीस्ट को बेल से इजहार मोहब्बत के लिए मोटिवेट करते हैं। वो कंफ्यूज है। सब मिलकर बीस्ट को तैयार करते हैं। बीस्ट नहाकर तैयार होता है और मेकअप के बाद बहुत फनी लग रहा है। उधर बेल खूबसूरत सा लिबास पहनकर बहुत प्यारी प्रिंसेस लग रही है। बीस्ट शहजादे सा गेटअप लेकर बेल को डांस के लिए बुलाता है। दोनों मिलकर डांस करते हैं, लम्हात को यादगार बनाते हैं। अब बीस्ट के लिए ये बेहतरीन वक्त है कि बेल से इजहार मोहब्बत कर ले। वो बेल को लेकर बालकनी में जाता है और बेल से रजामंदी पूछता है। बेल, जो कि वहाँ अपने आप को कैदी महसूस करती है और जादुई आईने में बेल अपने बाबा को देखती है जो कि मुश्किल में है। बेल अपने बाबा को बचाने जाना चाहती है। बीस्ट चूँकि अब बेल से मोहब्बत करता है इसलिए उसकी खुशी के लिए उसे आजाद कर देता है और आईना भी तोहफे के तौर पर देता है ताकि वो उसे याद रख सके। सब लोग बेल के जाने पर उदास है और जादू के गुलाब की एक और पंखड़ी टूट जाती है। बीस्ट उदास है। वो बेल को याद करके गाना गा रहा है। उधर मॉरिस को पागल खाने भेजने के लिए गाड़ी में बंद करते हैं तो तभी बेल आ जाती है और सब गांव वालों को जादुई महल और बीस्ट की हकीकत बताती है और जादुई आईने में सबको बीस्ट भी दिखाती है। ऑगस्टन बेल को जादूगरनी कहता है और आईना छीन लेता है। वो लोगों को बेल के खिलाफ भड़काता है, बेल को भी कैद कर लेता है। सब गाँव वालों को लेकर महल की जानिब चलता है ताकि बीस्ट को मार सके। जादुई आईना से रास्ता पूछते वो महल पहुँचते तो सब मुलाजिमीन महल का दरवाजा बंद कर रहे हैं मगर गाँव वाले दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं तो तमाम जादुई चीजें लोगों पर हमला करती हैं। उधर बेल अपने बाबा को बीस्ट की हकीकत बताती है कि वो दिल का बहुत अच्छा है और उसने ही उसे आजाद किया और अपनी माँ की आखिरी निशानी भी दिखाती है। मॉरिस हेयर पिन से ताला खोल देता है ताकि बेल बीस्ट की मदद को जा सके। महल में जंग सा समा है, हर तरफ तोड़फोड़ हो रही है। कॉक्सवर्थ किताबों की बारिश कर रहा है। ऐसे में ऑगस्टन खुद को बचाने के लिए लूफो को आगे करता है। तब उसे महसूस होता है कि ऑगस्टन एक खुदगर्ज इंसान है, इसलिए वो उसे छोड़कर महल के मुलाजमीन का साथ देता है। ऑगस्टन बीस्ट को मारने के लिए छत पर जाता है जहाँ वो बेल को याद कर रहा है। अब वो खुद भी जीना नहीं चाहता। वो बीस्ट पर फायर करता है तो वो गिर जाता है। जैसे वो दोबारा निशाना बांधने लगता है तो बेल उसके हथियार खींचकर तोड़ देती है। ऑगस्टन बीस्ट को मारते ही जा रहा है। बेल बीस्ट
बीस्ट को आवाज देती है। वो बेल को देखकर खुश होता है और अपना बचाव करते हुए वो ऑगस्टन को मारता है। वो ऑगस्टन को मारने के लिए फेंकने ही वाला होता है तो वो माफी मांगता है, बीस्ट उसे छोड़ देता है और मीनारों पर कूदता हुआ बेल तक पहुंचता है। तो तभी ऑगस्टन बीस्ट पर फायर करता है। वो दोबारा फिर फायर करता है, तभी पुल टूट जाता है और ऑगस्टन गिर कर मर जाता है। बीस्ट बेल की गोद में आखिरी सांसें ले रहा है और आखिरी पंखड़ी भी टूट जाती है। तमाम मुलाजमीन बेजान होना शुरू हो जाते हैं। पहले लियोमेट लियोम्बर की बाहों में सांस तोड़ती है, गार्डरोब, उसके बाद मिसिस पॉट और उसका बेटा चिप, फिर हैरी, द क्लॉथ स्टैंड और आखिर में कॉक्सवर्थ भी लियोम्बर को आखिरी अलविदा कहता है। बेल बीस्ट से इज़हार मोहब्बत करती है, उसे वापस आने की रिक्वेस्ट करती है कि वहाँ जादूगरनी आती है और जादू से फूल की पंखड़ियों से बीस्ट पर किया गया जादू खत्म करती है। हर तरफ उजाला हो रहा है। बीस्ट हवा में घूमकर एक खूबसूरत नीली आंखों वाला शहजादा बन जाता है और बेल उसे देखकर खुश होता है और इज़हार मोहब्बत करती है। महल पर छाई बर्फ की धुंध हट रही है। महल के हर हिस्सा दोबारा रिपेयर हो रहा है। सूरज की रोशनी महल पर पड़ते ही सब मुलाजमीन अपनी असली हालत में आ जाते हैं। फ्रो, हैरी, मिस्टर गार्डजन, मिसेस गार्डरोब, लियोमेट, कॉक्सवर्थ और लियोम्बर और आखिर में मिसिस पॉटर, चिप सब इंसानी शक्ल में वापस आ जाते हैं। सब गांव वाले महल में इकट्ठे होते हैं, अपने अपने घर वालों से मिलते हैं कि वहाँ प्रिंस आ जाता है, खुशी खुशी सबसे मिलता है। वो महल में एक आलीशान दावत रखता है और सब गाँव वालों को भी बुलाता है। सब खुशी खुशी नाच रहे हैं और गा रहे हैं। इस खुशी के पल में प्रिंस बेल के साथ डांस कर रहा है और सबके सामने बेल को अपनी मलिका बना लेता है।